हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों को। वागवट आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम इस नुस्खे की तरफ। ये दोस्तों संख्या का जौहर उड़ रहा है। संख्या का जौहर किस प्रकार से उड़ाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, और जब निकालेंगे उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा। तो दोस्तों, संख्या का जौहर हमने सबसे पहले संख्या शुद्ध करनी है 10 ग्राम। उसको शुद्ध करने के बाद उसकी आपने कम से कम 24 घंटे में धतूरे के रस निकाल के मुकद्दर रस लेना है आपने, और उस रस में अपनी खरड़ शुरू करनी है आपने। जब 24 घंटे तक लगातार आप खरड़ करते रहेंगे तो धतूरे का रस है वो संख्या के अंदर बिल्कुल जब्त हो जाएगा। जितनी भी धतूरे के अंदर जो ताकत होती है, जो हमारी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के गुण होते हैं, वो सारे उस संख्या में आ जाएंगे। और फिर इसकी हमने सुखा के खरड़ के अंदर एक टिक्की बना लेनी है। ठीक है। जब वो टिक्की बिल्कुल सूख जाए तो उसको इस प्रकार से नीचे वाले गड़े में उसको लगा देना है, और उसके ऊपर एक गड़ा और लगा देना है। तो दोस्तों, ये दोनों गड़े जब लगने लग जाएं उसके बाद में या तो आप डायरेक्ट किसी चूल्हे के ऊपर भी पका सकते हो इसको, या फिर आप इस प्रकार से रेत यंत्र में बना सकते हो। रेत यंत्र में ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एकदम से ज़्यादा आग तेज मंदा नहीं होगी, एक कंटिन्यू एक जैसी आग चलती रहेगी। बशर्ते जब आप रेत यंत्र में तैयार करोगे तो उसमें 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी आप रेत यंत्र से आपने कभी भी जौहर उड़ाना है तो आप रेत यंत्र से ही उड़ाइए, क्योंकि रेत यंत्र में सेफ्टी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, ये जो संख्या का जौहर है ये सिर्फ वैध ही उड़ाए। अगर कोई भी नया आदमी इसको उड़ाने की कोशिश करेगा तो नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर ये फट गया, कुछ और हो गया, तो आँखों में अगर इसके कण चले गए तो बिल्कुल अंधा होने के चांस 99% हो जाते हैं। इसलिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये घर से अलग, जहाँ हम रहते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे हैं, उनसे थोड़ा अलग आप अलग से बनाएं, ताकि अगर मिस हैपनिंग हो भी जाए तो कोई नुकसान मत हो। तो इस प्रकार से हम जौहर उड़ाएंगे। जौहर का क्या काम होता है वो भी मैं आपने बता देता हूँ। जौहर दोस्तों, जो भी भस्म होती हैं या कुश्ते होते हैं, जौहर उनसे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए जौहर उड़ाया जाता है। तो जब ये जौहर उड़ेगा और ये जब निकल के बाहर आएगा, इसकी चंद खुराकें ही नामर्दी को जड़ से ख़त्म करेंगी। क्योंकि इसका प्रयोग हम सिर्फ नामर्दी के लिए करते हैं ज़्यादातर, और संख्या का वैसे तो काफ़ी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम जब जो ये भी तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ नामर्दी के लिए है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब इसकी 2 4 5 खुराक जाएंगी आदमी के अंदर तो उसके अंदर खून का प्रवाह तेज़ हो जाएगा, उसके अंदर ताकतें आने लगेंगी। जो मसल बिल्कुल ढीली हो चुकी हैं, जिन बच्चों को दांत गिरती है, बार बार दांत गिरने की वजह से उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, नींद ज़्यादा आ रही है, थकावट रहती है 24 घंटे, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। तो दोस्तों, ये चंद खुराकें ही इसको, वैसे तो 2 खुराक की संख्या बोलते हैं कि भाई 2 खुराक के अंदर ही आदमी वापस जवान हो जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। इसका उपयोग लंबे समय तक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई खा सकता है तो महीना 2 महीना भी खा सकता है, लेकिन अब सर्दियां हैं तो अब इसके खाने का बहुत अच्छा मौसम है। क्योंकि अब आप जो भी खुराक खाओगे, अगर आप महायोग खा रहे हो और साथ में ही आप इसके
अच्छी खुराक खा रहे हो, ड्राई फ्रूट अच्छे ले रहे हो, या दूध घी का सेवन ज़्यादा कर रहे हो, तो सर्दियों के अंदर वो 1 चम्मच घी की खाओगे वो भी 10 का काम करेगी। तो इस प्रकार से जो जौहर तैयार होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनके हज़ारों फ़ायदे होते हैं। ये आपकी भूख को भी बढ़ाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा, आपकी मर्दानगी को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। आपके अंदर कोई भी छोटा मोटा रोग है, दमा नज़ला है, कोई मतलब जैसे कि भाई नाक से पानी ज़्यादा आता है या जुकाम हो चुका है, खांसी हो चुकी है, ये उनको सबको अपने अंदर जब खाओगे ना ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से आपने जौहर तैयार करना है और इस कपड़े को बार बार गिल्ला करके इसके ऊपर रखते रहना है। देखो मैं आपने दिखाता हूँ, इस प्रकार आपने ये गिल्ला कर लेना है और इसको इस प्रकार रख दो इसके ऊपर, ताकि जो जौहर उड़े वो ऊपर चिपकता रहे। तो दोस्तों इसको सिर्फ वैध लोग ही बनाएं, नए आदमी के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप डायरेक्ट रूप से कभी भी अनजान व्यक्ति कभी भी मत बनाएं। तो दोस्तों जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा भी लगता है जब आप लोग ज़्यादा देखते हैं तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का दिखाने का दिल करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।